नमस्कार। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। हमीरपुर में हुआ एचएन की खबर का बड़ा असर। बस कंडक्टर के साथ मारपीट के मामले में एक्शन। सिपाही बिंद मुलायम लाइन हाजिर। एसपी दीक्षा शर्मा ने किया लाइन हाजिर। राट कोतवाली में तैनात है सिपाही बिंद मुलायम। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सिपाही बिंद मुलायम लाइन हाजिर किए गए हैं और ऐसे में एसपी दीक्षा शर्मा ने लाइन हाजिर भी किया है। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें सिपाही बस कंडक्टर के साथ बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा था, मारपीट कर रहा था, बिना टिकट यात्रा भी कर रहा था। और ऐसे में बस कंडक्टर के साथ ये मारपीट का मामला था, जिसमें एक्शन भी लिया गया है। सिपाही बिन मुलायम लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो एसपी दीक्षा शर्मा की ओर से बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राट कोतवाली में तैनात है सिपाही बिंद मुलायम, जिसके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। हमीरपुर में एचएनएन की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। एचएनएन ने इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाया था कि कैसे बस कंडक्टर के साथ मारपीट की गई और साथ ही गाली गलौज भी की गई, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और एसपी दीक्षा शर्मा ने लाइन हाजिर भी बिंद मुलायम को कर दिया है। तो हमीरपुर में एचएनएन की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला है, जहां पर बस कंडक्टर के साथ मारपीट के मामले में एक्शन लिया गया है और सिपाही बिंद मुलायम लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो राट कोतवाली में तैनात है सिपाही बिन मुलायम, जिसको अब लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। और सीतापुर से बड़ी खबर। दुकान के किराए को लेकर विवाद में मारपीट में घायल साधु की इलाज के दौरान हुई मौत। साधु की मौत के बाद खैराबाद इलाके में तनाव की स्थिति। विवादित दुकान को लेकर न्यायालय में चल रहा था वाद। खैराबाद थाना क्षेत्र का ये मामला भी बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर साधु की मौत के बाद खैराबाद में विवाद बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि विवादित दुकान को लेकर ये निकल करके भी सामने आया है कि खैराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला भी था और दुकान के किराए को लेकर विवाद में ये मारपीट भी की गई है, जहां पर मारपीट में घायल साधु की इलाज के दौरान मौत भी बताई जा रही है। और खैराबाद इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है साधु की मौत के बाद। विवादित दुकानों को लेकर न्यायालय में भी मामला जारी था। खैराबाद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर दुकान के किराए को लेकर विवाद में मारपीट हुई और इस दौरान मारपीट में साधु घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत भी बताई जा रही है। और सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। सिद्धार्थनगर में बदला मौसम का मिजाज। भारी उमस गर्मी के बीच लोगों को मिली राहत। जिले में धूल भरी आंधी से भी मौसम हुआ सुहाना। भारी उमस और गर्मी से बेहाल थे लोग। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है और जिले में धूल भरी आंधी से मौसम और सुहाना होता हुआ भी नजर आया। भारी उमस से परेशान थे लोग, जिनको अब राहत मिलती हुई भी नजर आई। तो सिद्धार्थनगर में मौसम का मिजाज बदल गया है और अब लोगों ने राहत की सांस ली है। भारी उमस से लोगों को निजात भी मिली है। तो जिले में धूल भरी आंधी से मौसम अब और सुहाना हो गया है। भारी उमस और गर्मी से बेहाल थे लोग, जिनको सिद्धार्थनगर में अब मौसम बदलने से राहत मिली है और भारी उमस से भी राहत मिली है। तो जिले में धूल भरी आंधी से मौसम सुहाना होता हुआ भी नजर आया। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसे में मौसम एक बार फिर बिगड़ता हुआ नजर आया है। वाहन की आवाजाही के दौरान ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि धूल इतनी तेज़ थी।
तेज थी और ऐसे में कहा जा सकता है कि सिद्धार्थनगर के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत अब मिलती हुई जरूर नजर आएगी। बदायूं में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर केंद्रीय उपभोक्ता फोरम, सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा और प्रभारी मंत्री गुलाब देवी शामिल हुई। वहीं तिरंगा यात्रा में जिले के पूर्व सैनिकों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा यात्रा में स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा है कि आज का भारत नया भारत है और भारत की सेना पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने का साहस भी रखती है। बीजेपी के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं अमेठी में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जुलूस निकालकर तहसील परिसर तक मार्च भी किया गया। इस दौरान सपा महिला जिला अध्यक्ष ने तहसील परिसर में बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन भी किया है। गुंजन सिंह ने कहा है कि ये बयान सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। ऐसे मंत्री को पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी है कि जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह जी, और जिन्होंने हमारे देश की बेटी एक जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं उनके लिए बहुत ही विवादित बयान दिया और उनको आतंकवादी की बहन बता दिया। और उनको शायद ये नहीं पता कि ये वही क्या नाम है सोफिया कुरैशी जी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चढ़ाने का काम किया। वो एक नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल बनी हर एक महिलाओं को। तो उन्होंने जिस हिसाब से इतना विवादग्रस्त बयान दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे जवानों के लिए भी ये कमेंट बहुत गलत गया है। महिलाओं का भी उन्होंने जो है बहुत गलत एक मैसेज गया है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आज मैंने ये अभी हवन किया है तो मैंने बीजेपी के ये शुद्धि और बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया, क्योंकि बीजेपी वालों का इतना दिमाग खराब हो गया। ये हवन यज्ञ आज इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि वो जिस हिसाब से महिलाओं के लिए और बहन बेटियों के लिए इस तरह का विवादास्पद बयान देते हैं, कहीं नहीं तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने को लेकर बीजेपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। कानपुर में सपा के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपा है। उन्होंने मंत्री के बयान को सेना का घोर अपमान और महिलाओं के प्रति उनकी निम्न स्तरीय सोच को प्रदर्शित करने वाला बताया है। आज हम लोग समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा और समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के सभी साथी यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के पास आए। चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा देश का है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं विजय शाह जी, उन्होंने हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए अपशब्द कहे, जो कि वास्तव में बहुत अपमानित शब्द हैं। और हम लोग उसके संबंध में एक ज्ञापन भी दिए हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम। और हम लोग की ये मांग है कि इन पर बर्खास्तगी की जाए, केवल कार्रवाई नहीं, बर्खास्तगी होनी चाहिए। इसी प्रकार से अभी मध्य प्रदेश के ही विधायक बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने भी कल तिरंगा यात्रा में तिरंगे का अपमान किया। जो व्यक्ति विधायक होते हुए देश के राष्ट्र ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे लोग। देवरिया जिले के पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ है। ऐसे में जिले के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वी ने विभिन्न थानों पर तैनात 400 से अधिक पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया है, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ है, जिसमें अत्यधिक पुलिसकर्मी अपने कार्य क्षेत्र में विवादित थे। उनकी आए दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायत होती थी और लंबे समय से एक ही थाने पर जमे हुए पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण पुलिस नियमावली के अनुसार किया गया है।
वहीं कई सालों के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस विभाग में इतना बड़ा फेरबदल क्या है और पुलिस विभाग का इतना बड़ा फेरबदल पुलिसिया कार्यशैली को बेहतर बनाने का एक अनूठा प्रयास भी है। कानपुर में बकायेदारों की लिस्ट आरटीओ कार्यालय के दोनों गेट पर चस्पा कर दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि उपरोक्त व्यक्ति संदिग्ध है, इसमें कोई व्यापारिक संबंध न रखें। आरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि सभी बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी की गई है। तहसील में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि हर महीने हम मांग पत्र जारी करते हैं। 3 मांग पत्रों के बाद आरसी जारी कर दी जाती है। देखिए, आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में जो बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, ये उसी की एक कड़ी है। हमें ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बकायेदारों की प्रत्येक माह 5 तारीख तक सूची तैयार करें और सूची तैयार करने के उपरांत उसमें प्रवर्तन अधिकारियों को सूची को उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो उनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही करें। और साथ ही साथ उसी कड़ी का ये एक हिस्सा है कि जो 20 बड़े बकायेदार हैं, जैसा कि परिवहन आयुक्त महोदय ने कहा था कि अगर कार्यालय में आप लगाएंगे तो फुटफॉल कार्यालय में काफ़ी रहता है लोगों का, जो अपना कार्य कराने आते हैं, या वाहन स्वामी जो अन्य वाहन स्वामी हैं वो देखते हैं कि ये टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं, तो एक नेम एंड शेम, उनको थोड़ी सी शर्म का एहसास हो। ये एक प्रकार का जागरूकता अभियान है। ये ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर शामली से है, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कैराना के बाजार बेगमपुर निवासी नोमान इलाही को 3 दिन पहले पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में आज पानीपत CIA फर्स्ट जासूस नोमान इलाही को साथ लेकर 2 गाड़ियों से बाजार बेगमपुरा में पहुंची। वहीं टीम ने जासूस के मकान का ताला खुलवाकर काफ़ी देर तक मकान की तलाशी भी ली। इस दौरान स्थानीय पुलिस की टीम भी साथ में मौजूद रही। देखिए, हमें एक इनपुट प्राप्त हुआ था। इनपुट पे कार्रवाई करते हुए और बाकी विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित करके एक व्यक्ति नोमान इलाही को कल गिरफ्तार किया है। इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में एक FIR भी रजिस्टर की गई है और आरोपी से भी पूछताछ जारी है। इसमें आरोप ये थे कि ये व्यक्ति पाकिस्तानी कुछ व्यक्तियों के साथ संपर्क में है और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता है। तो इस संबंध में हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो भी सीज किया है और उनका भी एनालिसिस कर रहे हैं। सीतापुर हरगांव से खबर सामने आई है, जहां सीतापुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार ने हरगांव CSC पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में अवैध तरीके से संचालित पैथोलॉजी लैब हॉस्पिटल की CMO ने जांच भी की है। वहीं फर्जी तरीके से संचालित पैथोलॉजी क्लिनिक हॉस्पिटल संचालन कर रहे डॉक्टरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में तो हम लोग परिवार ने क्या सोचा कि